जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहे सभी भक्तों पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने भाव और भक्ति को प्रकट करें। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई भक्तिमय यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना किसी विलंब के दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। गर्भ गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा माता देवकी के गर्भ में स्थित भ्रूण को दिया गया दिव्य संवाद है। यह संवाद शास्त्रों और पुराणों में वर्णित एक ऐसा छिपा हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है जो सामान्यतः लोगों को ज्ञात नहीं है। गर्भ गीता हमें सिखाती है कि आत्मा का अस्तित्व जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है और भ्रूण भी चेतना युक्त होता है। यह गीता भ्रूण की चेतना, उसकी स्मरण शक्ति, आत्मा की यात्रा और मोक्ष के मार्ग को दर्शाती है। इस दिव्य संवाद का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह जन्म से पहले की शिक्षा और संस्कारों के महत्व को उजागर करता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। वह नित्य, अजन्मा, शाश्वत और अविनाशी है। यही आत्मा जब किन्हीं विशिष्ट कर्मों के प्रभाव से शरीर धारण करती है तो वह गर्भ में प्रवेश करती है। गर्भ में स्थित आत्मा को अपने पिछले जन्मों का स्मरण रहता है। उसे यह पता चलता है कि उसने कौन कौन से पाप और पुण्य किए हैं, किस किस योनि में उसने क्या क्या अनुभव किया। जब कोई जीव गर्भ में आता है तो वह एक अंधकारमय, संकुचित, असुविधाजनक अवस्था में होता है। उसे वहां 9 महीने तक रहना पड़ता है। गर्भ की यह अवस्था न केवल शारीरिक पीड़ाओं से भरी होती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी कठिन होती है। उस समय जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे इस जीवन में एक अवसर दें ताकि मैं अपने कर्मों को सुधार सकूं, मैं आपके चरणों में लौट सकूं, मैं भक्ति के मार्ग पर चल सकूं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में एक भ्रूण के बारे में वर्णन है कि गर्भ में रहते हुए आत्मा हाथ जोड़े ईश्वर से कहती है, हे परमेश्वर, मैं कई जन्मों में आपको भूल गया हूं, इस बार मुझे आपकी उपासना करने का अवसर दीजिए। इस प्रकार आत्मा को गर्भ में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, जीव संसार के बंधनों में आ जाता है। माया का प्रभाव उसे घेर लेता है और वह सब कुछ भूल जाता है। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण भ्रूण से कहते हैं, पुत्र, तुम वह नहीं हो जो तुम शारीरिक रूप से दिखाई दे रहे हो। तुम एक चेतन आत्मा हो। तुम्हारा कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। यह शरीर तुम्हारा वस्त्र है। तुमने यह शरीर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पाया है। लेकिन यदि तुम मेरा स्मरण करोगे और मेरा नाम जपोगे तो तुम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। गर्भ गीता में यह कहा गया है कि संस्कार जन्म से पहले ही शुरू हो जाते हैं। जब एक मां गर्भवती होती है तो वह जो सोचती है, जो खाती है, जो सुनती है, जो देखती है, इन सब का प्रभाव बच्चे के मन पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान अच्छे शास्त्रों का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, वेद, उपनिषद को सुनना चाहिए ताकि बच्चे के संस्कार उत्तम कोटि के हों। यही कारण है कि भारत में प्राचीन काल से ही गर्भ संस्कार की परंपरा चली आ रही है। गर्भ गीता यह भी समझाती है कि मनुष्य का उद्देश्य केवल जन्म लेना और भौतिक सुखों को भोगना नहीं है। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा से मिलना है। यह मिलन तभी संभव है जब आत्मा माया के जाल से मुक्त हो, अपने कर्मों को शुद्ध करे और भक्ति के मार्ग पर चले। गर्भ की अवस्था में आत्मा को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान होता है, लेकिन जन्म के बाद वह यह सब भूल जाती है। इसका कारण है माया। यह माया ही है जो जीव को संसार से बांध कर रखती है। इस माया से बचने के लिए गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने का उपदेश दिया गया है। भगवान कहते हैं, पुत्र, जब तुम बाहर आओगे तो यह संसार तुम्हें आकर्षित करेगा, यह तुम्हें भ्रमित करेगा। लेकिन यदि तुम मेरा नाम जपते रहोगे, सत्संग करोगे, भगवद गीता का पाठ करोगे तो तुम इस माया से बच पाओगे।
गर्भ गीता में यह भी बताया गया है कि माता पिता के व्यवहार, उनके विचार और उनकी जीवन शैली का भ्रूण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि माता पिता सात्विक जीवन जीते हैं तो उनकी संतान में भी सात्विक गुण आते हैं। यदि वे तामसिक जीवन जीते हैं, हिंसक विचार रखते हैं और असत्य का जीवन जीते हैं तो इसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मां को गर्भावस्था के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ईश्वर का नियमित स्मरण करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। गर्भ गीता केवल भ्रूण को दिया गया उपदेश नहीं है, बल्कि यह समस्त मानवता के लिए एक सीख है कि आत्मा जन्म से पहले भी चेतन है और मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। यह शरीर आत्मा के लिए यात्रा का एक साधन मात्र है। यदि हम इसे समझ जाएं तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक प्रसिद्ध कथा है, जब अभिमन्यु माता सुभद्रा के गर्भ में थे तब श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह को भेदने की कला समझानी शुरू की, लेकिन बीच में ही सुभद्रा का ध्यान भटक गया और अभिमन्यु केवल प्रवेश करना ही सीख पाए, बाहर निकलना नहीं। यह कथा केवल एक प्रतीक नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि गर्भ में स्थित भ्रूण भी सुन सकता है और सीख सकता है। गर्भ गीता में भगवान यह भी बताते हैं कि जब आत्मा गर्भ में होती है तो वह स्वयं को अत्यंत तुच्छ महसूस करती है। उसे लगता है कि यह संसार कितना दुखमय है। वह बार बार कहती है कि अब मैं संसार में नहीं जाऊंगा, अब मैं केवल ईश्वर की आराधना करूंगा। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है वह रोता है और फिर माया उसे ढक लेती है। वह भूल जाता है कि उसने क्या संकल्प लिया था। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। यह किसी पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। जब कई जन्मों के पुण्य संचित होते हैं तब मनुष्य जन्म मिलता है, और यदि हम इस जन्म में भी ईश्वर को न पहचान पाएं तो यह जन्म भी व्यर्थ चला जाता है। गर्भ गीता एक पुकार है, एक चेतावनी भी है और एक मार्गदर्शन भी। चेतावनी इसलिए है क्योंकि जो आत्मा जन्म लेकर माया में उलझ जाती है वह फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाती है। पुकार यह है कि हे जीव, अब तो जाग, प्रभु का स्मरण कर। और मार्गदर्शन इसलिए है क्योंकि यह गीता हमें बताती है कि यदि गर्भ में रहते हुए तुम चेतन हो सकते हो तो जीवन में भक्ति के मार्ग पर चलना भी असंभव नहीं है। गर्भ गीता यह भी कहती है कि भक्ति की शुरुआत गर्भ से ही होनी चाहिए। यदि गर्भावस्था में बच्चे को ईश्वर का नाम सुनाया जाए और मंत्रों का जाप किया जाए तो उसका मन और आत्मा उसी दिशा में विकसित होते हैं। यही कारण है कि आजकल गर्भ संस्कार पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। प्राचीन भारत में जब कोई स्त्री गर्भवती होती थी तो उसे उपदेश देने के लिए आर्षि, ज्ञानी, विद्वान आते थे। उसे वेदों का पाठ कराया जाता था, भजन कीर्तन सुनाए जाते थे ताकि जो संतान पैदा हो वह धर्म, सत्य और भक्ति के वातावरण में जन्मे। गर्भ गीता सिखाती है कि यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी आध्यात्मिक हो तो हमें उनकी चेतना को गर्भ से ही जगाना होगा। एक जागरूक माता पिता ही एक जागरूक आत्मा को जन्म दे सकते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब कोई आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वह देखती है कि उसके पूर्वज कौन हैं, वह किस कुल में जन्म ले रही है। यदि वह कुल पवित्र है तो आत्मा प्रसन्न होती है और उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है। यदि उस कुल में अन्याय और पाप है तो आत्मा दुखी होती है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार उसे वहीं जाना पड़ता है। गर्भ गीता हमें यह भी बताती है कि इस जीवन की शुरुआत कोई संयोग नहीं है, यह एक सुनियोजित कर्म आधारित योजना है। हर आत्मा का जन्म उसी स्थान पर होता है जहां उसे अपने कर्मों को सुधारने और आत्मविकास करने का अवसर मिल सके। इसलिए आत्मा गर्भ में ही यह तय कर लेती है कि इस बार वह क्या करेगी, लेकिन जन्म के बाद वह उस निर्णय को भूल जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, पुत्र, तुम मेरा स्मरण करते रहना और मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। गर्भ गीता का यह पवित्र ज्ञान केवल एक भ्रूण को ही नहीं बल्कि हर मनुष्य को समर्पित है। यह संदेश देता है कि यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो जन्म से पहले जो चेतना थी उसे जीवन भर बनाए रखना होगा। अंत में यह कहा जा सकता है कि गर्भ गीता आत्मा के प्रारंभिक ज्ञान का
एक अनमोल स्रोत है। यह न केवल एक बच्चे को संदेश देती है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को यह प्रेरणा देती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि मोक्ष है। यदि हम गर्भ की चेतना को पहचान लें और उसे जीवन भर जीवित रखें, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। यह गीता हमें ईश्वर से जोड़ती है। यह आत्मा की दिव्यता को प्रकट करती है और हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। यही गर्भ गीता का सार है। जन्म से पहले अर्जित ज्ञान ही जीवन को दिशा देता है। पहले भाग में प्रकट हुआ गर्भ गीता का रहस्य केवल आत्मा के मूल स्वरूप की जागरूकता और ईश्वर के स्मरण की महिमा तक ही सीमित नहीं है। इसका अगला पहलू और भी गहन है, और वह यह है कि आत्मा गर्भ से निकलकर संसार में कैसे प्रवेश करती है, वह किन किन अवस्थाओं से गुजरती है और कैसे वह अपने मूल ज्ञान को पुनः प्राप्त करने की ओर बढ़ती है। जब कोई आत्मा गर्भ में होती है तो वह ईश्वर से यह वादा करती है कि इस बार वह अपना जीवन सत्कर्मों और भक्ति में लगाएगी। वह कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे फिर से अवसर दिया है, मैं इस बार आपकी भक्ति को नहीं भूलूंगी। लेकिन जैसे ही वह इस संसार में जन्म लेती है, माया का पर्दा उसकी स्मृति पर पड़ जाता है और वह सब कुछ भूल जाती है। सांसारिक मोह, माया, राग, द्वेष, लोभ और काम के जाल में फंसकर आत्मा उसी चक्रव्यूह में उलझ जाती है जिससे वह मुक्त होना चाहती थी। गर्भ गीता चेतावनी देती है कि मनुष्य को बचपन से ही अपने जीवन की दिशा को सही करना चाहिए। यदि माता पिता बच्चे को बचपन से ही दिव्य भाव, धर्म और नैतिक शिक्षा दें, तो वह अपने जन्म से पहले के ज्ञान को पुनः जागृत कर सकता है। यदि किसी बच्चे को बचपन में ही श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और संतों की वाणी सुनाई जाए, तो वह अपनी आत्मचेतना को पुनः प्राप्त कर सकता है। गर्भ गीता कहती है कि आत्मा की चेतना कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल माया के कारण विस्मृत हो जाती है। जब आत्मा गर्भ से बाहर आती है तो उसकी स्थिति बिल्कुल शून्य होती है। वह न तो बोल सकती है और न ही कुछ समझ सकती है, लेकिन उसकी चेतना भीतर ही भीतर जागृत रहती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बच्चे को ऐसे वातावरण में रखा जाए जहां पवित्रता, भक्ति और सत्य हो। बच्चे के जीवन के पहले 7 वर्ष उसके जीवन की नींव रखते हैं। यही वह समय होता है जब उसके मन में भाव, संस्कार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण आकार लेते हैं। यदि इस अवस्था में आत्मा को आध्यात्मिकता से जोड़ दिया जाए तो वह अपने मूल स्वरूप की ओर लौट सकती है। गर्भ गीता में वर्णित यह ज्ञान केवल दार्शनिक ही नहीं है, यह बहुत व्यावहारिक भी है। आज के वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि भ्रूण बहुत कुछ ग्रहण करता है। उसकी स्मृति, उसकी धारणा, उसके भाव सक्रिय हो जाते हैं। यदि मां चिंतित रहती है तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। यदि मां प्रसन्न और शांत रहती है तो वही शांति बच्चे में भी प्रवाहित होती है। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने गर्भ संस्कार की पद्धति को विकसित किया था। गर्भ गीता बताती है कि हर आत्मा एक विशेष उद्देश्य के साथ जन्म लेती है। वह उद्देश्य केवल सांसारिक नहीं है, वह आध्यात्मिक है। लेकिन जैसे ही आत्मा इस संसार से आकर्षित होती है, वह उस उद्देश्य को भूल जाती है और अपना जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों में लगा देती है। इसी बात के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं, पुत्र, यह जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और नाम कमाने के लिए नहीं है। यह आत्मा को मुक्त करने का एक अवसर है, अपने परम स्वरूप को पहचानने का, मुझे प्राप्त करने का। जब आत्मा इस संसार में प्रवेश करती है तो उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार होता है। यह अहंकार उसे उसके सच्चे स्वरूप से दूर ले जाता है। गर्भ गीता में भगवान कहते हैं, जिस दिन तुम अपना अहंकार छोड़ दोगे, उस दिन तुम मुझे स्पष्ट रूप से देखने लगोगे। जब तक तुम मैं और मेरे के भाव से ग्रस्त रहोगे, तुम मुझे कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए आत्मा के लिए पहला कदम विनम्रता और दीनता है। यही वह द्वार है जिससे कोई जीव अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। जब कोई जीव अपने भीतर झांकता है, ध्यान करता है, मौन में प्रवेश करता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि वह केवल एक शरीर नहीं है। उसके भीतर एक अनंत ऊर्जा है जो उसे चेतना दे रही है। वही चेतना उसकी आत्मा है और वही आत्मा परमात्मा की छाया है। गर्भ गीता हमें यह भी बताती है कि संसार एक रंगमंच है, एक नाटक है,
जहां आत्मा को एक भूमिका दी जाती है। जब यह भूमिका समाप्त हो जाती है तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरी यात्रा पर निकल जाती है। यदि उस आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी अगली यात्रा सुखमय होती है, लेकिन यदि उसने पाप किए हैं, भौतिक वासनाओं में लिप्त रही है, तो उसे फिर से वही अंधकारमय गर्भ, वही पीड़ा, वही कष्ट भोगना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ में स्थित जीव को ऐसा महसूस होता है जैसे वह आग में जल रहा हो। उसका शरीर मां के भोजन, उसके विचारों और उसके कर्मों से प्रभावित होता है। यदि मां सात्विक जीवन जीती है तो आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन यदि मां राजसिक या तामसिक जीवन जीती है तो भ्रूण को अपार कष्ट होता है। इसलिए यह मां का कर्तव्य है कि वह एक पवित्र जीवन जिए ताकि आने वाला बच्चा एक पवित्र आत्मा के रूप में जन्म ले। गर्भ गीता आत्मा को यह याद दिलाती है कि वह नित्य है, वह अविनाशी है। तुम्हें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम कई जन्मों से यात्रा कर रहे हो। यह जीवन तो केवल एक पड़ाव है। यदि इस पड़ाव पर तुम सतर्क हो गए तो तुम्हारी अगली यात्रा सुगम हो जाएगी। यदि तुम अज्ञान में रहे तो तुम्हें फिर से वही यात्रा करनी पड़ेगी। जन्म, मृत्यु, गर्भ का अंधकार, संसार का मोह और फिर मृत्यु। यह चक्र तभी टूटता है जब जीव अपने मूल स्वरूप को पहचान लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं वही हूं जिसे मैं अनंत काल से खोज रहा हूं। गर्भ गीता इसी सत्य को प्रकट करती है कि जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है तो उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि पुत्र, तुम मुझसे दूर नहीं हो, तुम मेरे भीतर ही उपस्थित हो। जिस दिन तुम संसार की चकाचौंध से मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम मुझे अपने हृदय में प्राप्त कर लोगे। मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही मां, मित्र और गुरु भी हूं। तुम्हें मुझ में ही पूर्णता मिलेगी। गीता का यह संवाद केवल एक भ्रूण से नहीं है। यह संवाद आज के हर उस व्यक्ति से है जो जीवन की व्यस्तता में अपनी आत्मा को भूल गया है, जो दिन रात अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में लगा है, लेकिन अपनी आत्मा की पुकार को सुन नहीं पा रहा है। गर्भ गीता का यह कथन उसी आत्मा को पुकारता है, हे आत्मा, फिर से जागृत हो। तुम वही हो जो गर्भ में ईश्वर को पुकार रही थी। क्या तुम भूल गई? क्या तुम फिर से सो गई? गर्भ गीता का परम रहस्य यह है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों की आवश्यकता होती है। ज्ञान आत्मा को उसकी वास्तविकता से परिचित कराता है, भक्ति आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है और कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं। जब इन तीनों का संतुलन होता है तभी आत्मा मुक्त होती है। जब आत्मा मुक्त होती है तो यह संसार उसे केवल एक स्वप्न की तरह दिखाई देता है। वह हंसती है, मुस्कुराती है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होती। वह जीती है, लेकिन भीतर से मुक्त रहती है। यही गर्भ गीता का परम लक्ष्य है। आंतरिक स्वतंत्रता, आत्मा की पूर्णता और ईश्वर की प्राप्ति। अब यदि हम गीता के इस संदेश को अपने जीवन में उतार लें तो हम न केवल अपना जीवन बदल सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी ईश्वर की ओर मोड़ सकते हैं। यदि माता पिता गर्भ से ही अपने बच्चों में भक्ति का बीज बो दें तो आत्मा उस बीज को जीवन भर पोषित करती है और अंत में एक वट वृक्ष की तरह परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। यह गर्भ गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन के हर क्षण में चेतना बनाए रखना आवश्यक है। चाहे हम काम करें, आराम करें, भोजन करें या परिवार के साथ रहें। यदि हम हर पल यह स्मरण रखें कि हम एक आत्मा हैं जो ईश्वर की ओर बढ़ रही है, तो कोई भी सांसारिक बाधा हमें रोक नहीं सकती। अंत में यह कहा जा सकता है कि गर्भ गीता आत्मा की उसकी प्रारंभिक जागृति से लेकर उसकी अंतिम ईश्वर प्राप्ति तक की यात्रा है। यह यात्रा हर आत्मा के भीतर शुरू होती है। यह गर्भ से शुरू होती है और जीवन भर चलती है। जो इस यात्रा को पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है। जो इसे अनदेखा कर देता है वह बार बार उसी गर्भ में, उसी अंधकार में, उसी पीड़ा में लौटता है। इसलिए हे आत्मा, अब जागृत हो। तुम्हारे भीतर वही आवाज है जो तुमने गर्भ में सुनी थी। अब उसे फिर से पहचानने का समय है, उसे अपने जीवन में उतारने का और अपने अस्तित्व को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का। यही गर्भ गीता का अंतिम संदेश है। तुम मुझे जानो, मुझे समझो और फिर मुझ में विलीन हो जाओ।
यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। गर्भ गीता की पिछली चर्चा में हम उस पड़ाव तक यात्रा कर चुके हैं जब आत्मा गर्भ से जन्म लेकर संसार में खो जाती है। इस तीसरे भाग में हम आत्मा की उस आगे की यात्रा के विषय में जानेंगे जो जन्म के बाद शुरू होती है और जिसमें उसे फिर से अपने परम लक्ष्य की ओर लौटना होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिस पर कर्मों का गहरा प्रभाव होता है। पिछले जन्मों की स्मृतियां जीव के साथ सूक्ष्म रूप में बनी रहती हैं और यही स्मृतियां उसे उसके कर्म पथ पर प्रेरित करती हैं। जब आत्मा जन्म लेकर संसार में प्रवेश करती है तो उसके भीतर पहले से संचित संस्कार जागृत होने लगते हैं। यही कारण है कि एक ही वातावरण में जन्मे दो बच्चे अलग अलग व्यवहार करते हैं। एक बच्चा जहां शांत, संयमित और परोपकारी होता है, वहीं दूसरा बच्चा स्वभाव से आक्रामक, वाचाल और स्वार्थी होता है। इसका कारण केवल यह जन्म नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के वे संस्कार, संकल्प और अधूरी इच्छाएं हैं जो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में जुड़ी होती हैं। गर्भ गीता इस रहस्य को उजागर करती है कि आत्मा कभी भी शून्य से शुरुआत नहीं करती। वह अपने पिछले अनुभवों का बोझ हर जन्म में अपने साथ लेकर चलती है। जब कोई आत्मा किसी शरीर में जन्म लेती है तो उसके चारों ओर एक आभा मंडल बनता है जो उसके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर को दर्शाता है। यह आभा मंडल उसके पिछले कर्मों का ही प्रतिबिंब होता है। यदि आत्मा ने पिछले जन्मों में अधिकतर शुभ कर्म किए हैं तो उसका आभा मंडल दीप्तिमान होता है और ऐसा व्यक्ति बचपन से ही दूसरों को प्रभावित करने लगता है। उसकी उपस्थिति में शांति, श्रद्धा और प्रेरणा का अनुभव होता है। इसके विपरीत यदि आत्मा के कर्म तामसिक और पापपूर्ण हैं तो उसका आभा मंडल मलिन हो जाता है और वह व्यक्ति हमेशा संघर्षों और परेशानियों से घिरा रहता है। गर्भ गीता यह भी बताती है कि जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है तो वह केवल शारीरिक रूप से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि वह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी टूट जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग बचपन से ही रोगों से घिरे रहते हैं, कुछ को अत्यंत दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और कुछ जीवन भर असुरक्षा और भय में जीते हैं। ये सब उनके पिछले जन्मों के अधूरे संकल्पों और दुष्कर्मों का ही परिणाम होता है। लेकिन गर्भ गीता कहती है कि यह दुखद नियति स्थायी नहीं है। यदि आत्मा अपने जीवन में सच्चा प्रयास करे, ईश्वर का स्मरण करे और सत्कर्म करे तो वह इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकती है। मनुष्य जीवन वह मंच है जहां आत्मा को अपने कर्मों के खाते को सही करने का अवसर मिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म की यह स्वतंत्रता ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मा चाहे कितने भी बुरे कर्मों के साथ जन्मी हो, यदि वह इस जीवन में भक्ति और आत्मचिंतन की ओर बढ़ती है तो वह अपने सभी पुराने कर्मों को समाप्त कर सकती है। गर्भ गीता में वर्णित यह सत्य बहुत रहस्यमय है कि आत्मा अपना भाग्य स्वयं बनाती है। यह संसार उसके कर्मों का ही एक दर्पण है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में दुखी है तो उसे संसार को नहीं, स्वयं को देखना होगा। उसे यह जानने की आवश्यकता है कि उसने ऐसे कौन से कर्म किए कि आज उसका जीवन ऐसा है। गर्भ गीता में भगवान कहते हैं, हे आत्मा, तुम स्वयं ही अपने लिए प्रकाश हो और स्वयं ही अंधकार हो। यह तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं या फिर गर्त में धकेल देते हैं। इसका एक और गहन सत्य यह है, आत्मा की यात्रा केवल एक जीवन तक सीमित नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो कई जन्मों तक चलती है। आत्मा इस चक्र में तब तक घूमती रहती है जब तक वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाती, जब तक वह स्वयं को ईश्वर के साथ एक नहीं देख लेती। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है। गर्भ गीता आत्मा को एक विशेष चेतावनी देती है। यदि तुमने इस जीवन को मोह, लोभ और वासना में गंवा दिया तो तुम्हें फिर से गर्भ का अंधकार देखना पड़ेगा। यह चेतावनी डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए है। आत्मा को यह बताया जाता है कि यह जीवन अनमोल है। इसे केवल सांसारिक सुखों में खो देना आत्महत्या के समान है। आत्मा को जीवन के हर क्षण का उपयोग ईश्वर की ओर बढ़ने के साधन के रूप में करना चाहिए। गर्भ गीता यह भी स्पष्ट करती है कि जब आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव को पहचान कर
उसे सुधारने का प्रयास करती है तो उसे ईश्वर का सहयोग मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन दिया है कि जो कोई भी मेरी शरण में आता है मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। आत्मा चाहे कितनी भी पथभ्रष्ट क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करती है तो ईश्वर उसे सही मार्ग दिखाते हैं। वे उसे सहारा देते हैं और उसके जीवन को बेहतर बनाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि ईश्वर किसी विशेष वर्ग या जाति के ही नहीं होते। वे उस आत्मा के होते हैं जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारती है। आत्मा चाहे किसी भी देश, भाषा, जाति या परिस्थिति में जन्मी हो, यदि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है तो वह उनकी समीपता को प्राप्त करती है। इसीलिए संत कबीर, रविदास, मीरा, तुलसी जैसे भक्तों ने भक्ति के मार्ग को सबसे सरल और प्रभावी माना। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए न तो किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता है और न ही किसी विशेष धन की, केवल सच्चे प्रेम, भक्ति और समर्पण की आवश्यकता है। गर्भ गीता हमें यह भी सिखाती है कि जब कोई आत्मा इस संसार में आती है तो वह केवल अपने उद्धार के लिए ही नहीं आती, बल्कि वह कई आत्माओं के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। यदि वह आत्मा अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचान ले तो वह एक ऐसा दीपक बन जाती है जो अनेकों को दिशा दिखा सकता है। यही कार्य संतों और महापुरुषों का होता है। वे स्वयं ईश्वर को पाकर दूसरों को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन की इस दिव्य यात्रा में सबसे बड़ा सहारा है सद्गुरु। गर्भ गीता कहती है कि यदि आत्मा को सही मार्गदर्शन न मिले तो वह बार बार भटक सकती है। सद्गुरु वह है जो आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप का बोध कराता है। वह केवल शब्दों का ज्ञान नहीं देता, वह आत्मा को अपने अनुभव से जोड़ता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में मार्ग दिखाने के लिए दीपक जलाया जाता है, वैसे ही एक सद्गुरु आत्मा के अज्ञान को दूर करके उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इसीलिए गर्भ गीता हमें जीवन में एक सच्चे गुरु को खोजने का सुझाव देती है, एक ऐसा मार्गदर्शक जो हमें न केवल जीवन की बाहरी समस्याओं से निकाले बल्कि आत्मा के आंतरिक संघर्षों का भी समाधान करे। गुरु और ईश्वर दोनों आत्मा के लिए दो किनारों की तरह हैं जो उसे जीवन की नदी को पार करने में सहायता करते हैं। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि आत्मा को कब और कैसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गर्भ गीता इसका उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से देती है। जब आत्मा की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उसके संकल्प पूरे नहीं होते और जब उसका मन असंतुलित हो जाता है तो वह मृत्यु के बाद भी विश्राम नहीं कर पाती और उसे फिर से शरीर धारण करने के लिए विवश होना पड़ता है। यदि उसकी मृत्यु के समय उसकी चेतना ईश्वर में लीन हो तो उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। गर्भ गीता में भगवान कहते हैं कि जो कोई भी अंतिम क्षण में मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आत्मा जीवन भर अपने मन को ईश्वर पर एकाग्र करे ताकि जब मृत्यु का समय आए तो वह सहजता से ईश्वर में विलीन हो सके। मृत्यु कोई अलग थलग अनुभव नहीं है, वह जीवन का ही एक हिस्सा है। यदि जीवन में भक्ति है तो मृत्यु मंगलमय होगी। यदि जीवन में केवल वासना, क्रोध और मोह है तो मृत्यु भी दुखदायी होगी। गर्भ गीता हमें मृत्यु से भयभीत होना नहीं सिखाती बल्कि उसे जीतने का मार्ग बताती है। वह कहती है कि मृत्यु एक द्वार है जो आत्मा को अगली यात्रा पर ले जाता है। यदि आत्मा तैयार है तो वह द्वार उसे परमानंद की ओर ले जाता है। यदि आत्मा अज्ञानी है तो वही द्वार उसे फिर से अंधकारमय गर्भ में भेज देता है। इसलिए जीवन का प्रत्येक दिन आत्मा के विकास का एक अवसर है। गर्भ गीता कहती है कि हर दिन ईश्वर का स्मरण करना, हर दिन कुछ अच्छा करना, हर दिन किसी की सेवा करना, इससे आत्मा शुद्ध होती है। जब यह क्रिया नियमित हो जाती है तो यह आत्मा को मुक्त कर देती है। इस तीसरे भाग के अंत में यही कहा जा सकता है कि गर्भ गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि आत्मा के जीवन का एक दर्पण है। यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। यह जीवन के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करती है और हमें ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गर्भ गीता की इस गहन यात्रा में अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां आत्मा की अंतर्दृष्टि जागृत होने लगती है। यह वह समय है जब आत्मा सांसारिक मोह माया, सुख दुख और हर्ष विषाद के भंवर से निकलकर अपने सच्चे स्वरूप को
पहचानने लगती है। यह पहचान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं होती, यह अनुभव और साधना से आती है। जब आत्मा संसार की क्षणभंगुरता को समझने लगती है, तब वह अपने भीतर झांकती है और अपने अस्तित्व के परम रहस्य का अनुभव करती है। मनुष्य जीवन केवल भौतिक उन्नति के लिए नहीं है। जन्म, शिक्षा, विवाह, संतान, धन, संपत्ति और पद प्रतिष्ठा, यह तो जीवन के बाहरी आयाम है। गर्भ गीता हमें सिखाती है कि जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा की पूर्णता है। यह पूर्णता भक्ति, ध्यान, सेवा, सत्य और साधना से प्राप्त होती है। जब आत्मा इन मार्गों पर चलती है तो वह अपने भीतर ही ईश्वर को देखने लगती है। यह अवस्था बहुत दुर्लभ है, लेकिन हर आत्मा में इस अवस्था को पाने की क्षमता होती है। गर्भ गीता में एक बहुत सुंदर सत्य बताया गया है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस उस पर पड़े आवरणों को हटाने की आवश्यकता है। यह आवरण है अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और घृणा। जब यह आवरण हट जाते हैं तो आत्मा का तेज स्वतः ही प्रकट हो जाता है। यह प्रकाश इतना दिव्य होता है कि वह संसार के अंधकार को भी परास्त कर सकता है। इसीलिए गुरुओं और संतों के चेहरे इतने तेजस्वी होते हैं, क्योंकि उनके भीतर आत्मा का सच्चा स्वरूप जागृत हो चुका होता है। जब आत्मा साधना के मार्ग पर आगे बढ़ती है तो उसे कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह बाधाएं केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि वे आंतरिक भी होती हैं। सबसे पहले तो मन ही बाधा बनता है। मन इधर उधर भागता है, वह हमें पुरानी आदतों में वापस खींचता है और हमारी आत्मा को भ्रमित करता है। कभी कभी साधक को लगता है कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, उसके भीतर शांति नहीं है। गर्भ गीता कहती है, ऐसे समय में निराश न हो, क्योंकि यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। मन के बंधन को तोड़ना ही साधना की शुरुआत है। जब तक मन शांत नहीं होगा, आत्मा ईश्वर को नहीं देख सकती। इसीलिए ध्यान, जप और योग वे साधन हैं जो आत्मा को मन से परे ले जाते हैं। जब कोई साधक नियमित रूप से ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। स्थिर मन में ही ईश्वर का अनुभव हो सकता है। जैसे गंदे पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही चंचल मन में ईश्वर का वास नहीं होता। ध्यान की साधना उस पानी को शुद्ध करती है और आत्मा को ईश्वर का दर्शन करने में सक्षम बनाती है। गर्भ गीता यह भी बताती है कि आत्मा को अपने जीवन में 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: आहार, विचार और संगति। आत्मा जैसा अन्न ग्रहण करती है, वैसा ही उसका मन बनता है। सात्विक भोजन मन को शांत और शुद्ध करता है, जबकि तामसिक भोजन मन को अस्थिर और कामुक बनाता है। आत्मा को अपने विचारों में भी विवेक रखना चाहिए। नकारात्मक और भयभीत करने वाले विचार आत्मा की ऊर्जा को क्षीण करते हैं, जबकि सकारात्मक, शांत और ईश्वर से जुड़े विचार आत्मा को ऊर्जावान बनाते हैं। संगति आत्मा के लिए सबसे बड़ा संसाधन या सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। संतों की संगति, सत्संग और गुरु की सेवा आत्मा को दिव्यता की ओर ले जाती है, जबकि दुष्टों, कामुक, लोभी और अधर्मी लोगों की संगति आत्मा को अंधकार में धकेल सकती है। इसीलिए गर्भ गीता में कहा गया है कि हे आत्मा, यदि तुम स्वयं को जानना चाहती हो तो उन लोगों के साथ चलो जो स्वयं को जान चुके हैं। गर्भ गीता का अगला रहस्य है सेवा। जब आत्मा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करती है तो वह अपने स्वयं के बंधनों से ऊपर उठने लगती है। यह सेवा केवल शारीरिक ही नहीं, आध्यात्मिक भी हो सकती है। जैसे कोई किसी वृद्ध को सहारा देता है, कोई भूखे को भोजन कराता है, कोई दुखी को सांत्वना देता है। यह सब सेवा है। लेकिन यदि कोई किसी को ईश्वर का नाम बताता है, उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, उसके भीतर ईश्वर की ज्योति जलाता है, तो यह सबसे बड़ी सेवा है। सेवा का मूल सार है समर्पण। जब आत्मा सेवा को अपना कर्तव्य मानकर करती है और किसी फल की अपेक्षा नहीं रखती, तो वह कर्म योग के शिखर पर पहुंच जाती है। यही उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तुम बस अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सेवा करो, लेकिन उसका श्रेय मत मांगो। यह भाव आत्मा को अहंकार से मुक्त करता है। अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। वह यह भ्रम देता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन जब आत्मा को यह बोध होता है कि वह केवल एक माध्यम है और सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो वह मुक्त हो जाती है। गर्भ गीता यह भी सिखाती है कि
कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है। जब शरीर मरता है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर उसके विचारों, कर्मों और संस्कारों से बना होता है। आत्मा तब एक विशेष मार्ग से गुजरती है जिसे पितृयान या देवयान कहते हैं। जो आत्माएं ईश्वर से जुड़ी होती हैं वे देवयान मार्ग का अनुसरण करती हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होती हैं। जो आत्माएं संसार में बसी होती हैं वे पितृयान मार्ग से जाती हैं और फिर से जन्म लेती हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा पर 3 शक्तियां प्रभाव डालती हैं: उसकी इच्छाएं, उसका ज्ञान और उसकी साधना। इच्छाएं आत्मा को बांधती हैं, ज्ञान उसे दिशा देता है और साधना उसे स्थिर करती है। यदि आत्मा की इच्छाएं बहुत अधिक हैं तो वह बार बार जन्म लेने के लिए विवश होती है। यदि उसका ज्ञान अधूरा है तो वह भ्रमित रहती है। लेकिन यदि उसकी साधना गहरी है, ध्यान, जप, सेवा, भक्ति, तो वह इन दोनों से ऊपर उठ जाती है। गर्भ गीता कहती है, हे आत्मा, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तुम्हारा वस्त्र है और जब यह वस्त्र पुराना हो जाता है तो तुम इसे त्याग देते हो, लेकिन तुम कभी नष्ट नहीं होते। तुम नित्य, अनादि और अनंत हो। यह ज्ञान आत्मा को मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। जब आत्मा को यह बोध हो जाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है तो वह जीते जी मुक्त हो जाती है। मुक्ति का अर्थ केवल शरीर छोड़ना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है सभी बंधनों से ऊपर उठ जाना। यह बंधन है मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ और भय। जब आत्मा इनसे मुक्त हो जाती है तो उसे मुक्त कहा जाता है, चाहे वह शरीर में हो या शरीर से बाहर। यही जीवन मुक्त अवस्था है, जहां आत्मा इस संसार में रहते हुए भी ईश्वर में लीन रहती है। गर्भ गीता हमें अंत में यही संदेश देती है, हे आत्मा, तुम्हें यह जीवन यूं ही नहीं मिला है। यह उस परमात्मा की कृपा है जो तुम्हें बार बार अवसर दे रहा है कि तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा लक्ष्य संसार नहीं बल्कि मोक्ष है। जागृत हो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने सच्चे स्वरूप को न जान लो। गर्भ गीता एक ऐसा दिव्य रहस्य है जो जीवन के गहनतम सत्यों को उजागर करता है। यह गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उद्घोषणा है जो गर्भ में पल रही आत्मा से संवाद करती है, उसे चेतन करती है, उसे उसके सच्चे स्वरूप का स्मरण कराती है और उसे यह समझाती है कि उसका उद्देश्य केवल जन्म लेना, सांस लेना और मर जाना नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार, मोक्ष और ईश्वर प्राप्ति की यात्रा को पूरा करना है। जब आत्मा गर्भ में होती है तो वह ईश्वर के बहुत निकट होती है। वह उस सत्य के निकट होती है जिसे जन्म के बाद का संसार अक्सर भुला देता है। भ्रूण की आत्मा की स्मृति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह अपने कई जन्मों के संस्कारों, कर्मों और यहां तक कि पिछले जन्मों के अनुभवों को भी अनुभव कर सकती है। जब वही आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेकर सांसारिक प्रलोभनों में उलझ जाती है तो वह धीरे धीरे इस ज्ञान को भूल जाती है। गर्भ गीता का केंद्रीय संदेश यह है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अनादि और अनंत है। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा का अस्तित्व हमेशा एक समान रहता है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। गर्भ गीता आत्मा को यह स्मरण कराती है कि उसका मुख्य लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। आत्मा इस संसार में रहते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। इसके लिए केवल एकाग्रता, भक्ति, सेवा और सत्संग की आवश्यकता है। आत्मा को अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने की आवश्यकता है। यह दिव्यता उसे शक्ति, साहस और शांति देती है। गर्भ गीता हमें सिखाती है कि जब आत्मा ध्यान, साधना और सत्संग में प्रवेश करती है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर के अज्ञान को दूर करती है और ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करती है। यह ज्ञान उसे अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, काम और मोह से मुक्त करता है। यह मुक्ति ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जब आत्मा अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके कार्य करती है, जब वह फल की चिंता किए बिना सेवा में लीन रहती है, तब वह एक कर्मयोगी बन जाती है। यह कर्मयोग
आत्मा को भीतर से पूर्ण बनाता है। यह पूर्णता कोई भौतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति की एक अवस्था है, जहां आत्मा को किसी चीज की इच्छा नहीं होती, कोई भय नहीं होता, न तो खोने का दुख और न ही पाने का अभिमान। वह बस एक साक्षी भाव में रहती है और जीवन के हर क्षण को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करती है। गर्भ गीता यह भी कहती है कि आत्मा का सबसे बड़ा मार्गदर्शक उसका अंतःकरण है। वह अंतःकरण जो हमेशा सत्य को जानता है, जो अच्छे और बुरे में भेद कर सकता है, जो हमें सही दिशा दिखाता है, लेकिन जिसे हम अक्सर अपने शोर में अनदेखा कर देते हैं। जब आत्मा इस भीतरी आवाज को सुनती है, उसे समझती है और उस पर अमल करती है, तो वह कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होती। यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन उसे अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृता की ओर और असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। गर्भ गीता में आत्मा की यात्रा केवल गर्भ से बाहर आकर संसार को देखना नहीं, बल्कि भीतर के संसार को देखना भी है। यह यात्रा बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि से होती है। यह दृष्टि तब जागृत होती है जब आत्मा चंचल मन को नियंत्रित करना सीख जाती है। जब ध्यान और साधना से मन शांत हो जाता है, तो आत्मा को अपने सच्चे स्वरूप की झलक मिलती है। वह अनुभव करती है कि वह शरीर नहीं, बल्कि वह चेतना है जो शरीर को देख रही है। यह अनुभव ही आत्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह गीता हमें यह भी बताती है कि जो आत्मा अपने जीवन में ईश्वर का नाम नहीं लेती, सेवा और भक्ति से दूर रहती है, जो केवल भोग विलास में डूबी रहती है, वह मृत्यु के बाद भी उसी अंधकार में भटकती रहती है। वह पुनर्जन्म लेती है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। लेकिन जो आत्मा ज्ञान, भक्ति, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलती है, वह मृत्यु के बाद देवयान मार्ग से ईश्वर में विलीन हो जाती है। यही मोक्ष है, जहां आत्मा को फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। वह उस परम शांति में सदा के लिए लीन हो जाती है, जिसे हम ब्रह्म, परमात्मा या सच्चिदानंद कहते हैं। गर्भ गीता आत्मा को यह भी सिखाती है कि जीवन में 3 मुख्य साधन बहुत आवश्यक हैं: गुरु, ध्यान और सत्संग। गुरु आत्मा को दिशा दिखाता है, ध्यान आत्मा को एकाग्र करता है और सत्संग आत्मा को शुद्ध करता है। यह तीनों मिलकर आत्मा को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है, ध्यान के बिना मन बेचैन रहता है और सत्संग के बिना विचारों में पवित्रता नहीं आती। इसलिए आत्मा को इन तीनों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। गर्भ गीता की अंतिम और सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि आत्मा को अपने जीवन के हर क्षण को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। जब आत्मा यह अनुभव करती है कि वह कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर की ही कृपा है, तब वह अहंकार से मुक्त हो जाती है। वह जान जाती है कि वह केवल एक माध्यम है ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। यह भाव जीवन को दिव्यता से भर देता है। इस समस्त ज्ञान का सार यह है कि जीवन केवल सांस लेने की एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की एक प्रक्रिया है। जन्म और मृत्यु केवल बाहरी घटनाएं हैं, लेकिन आत्मा की चेतना इनसे परे जा सकती है। जब आत्मा स्वयं को जान लेती है, तो वह जान जाती है कि वह ईश्वर का ही अंश है और वह ईश्वर ही है। यह ज्ञान ही गर्भ गीता का परम और सर्वोच्च रहस्य है। यह गीता उस आत्मा को समर्पित है जो जन्म से पहले भी दिव्य थी, जन्म के समय भी दिव्य थी और मृत्यु के बाद भी दिव्य ही रहेगी। यही आत्मा का अमृत है, यही उसका सत्य है और यही उसका परम लक्ष्य है। मित्रों, इसी आधार पर हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक महिला थी जिसका नाम सुमित्रा था। मित्रों, सुमित्रा का जीवन गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव हरिपुर में किसी शांत बहती धारा की तरह था। उसका घर गांव के छोर पर था, जहां से सुबह शाम मंदिर की घंटियों की ध्वनि और गंगा की आरती का संगीत स्पष्ट सुनाई देता था। सुमित्रा का विवाह देवव्रत से हुआ था, जो गांव के ही एक सम्मानित शिक्षक थे। दोनों का जीवन सादगी, प्रेम और ईश्वर में गहरी आस्था से भरा हुआ था। विवाह के कई वर्षों बाद जब सुमित्रा के गर्भ में एक नई आत्मा का आगमन हुआ, तो उसके जीवन की शांति एक गहरे आध्यात्मिक आनंद में बदल गई। सुमित्रा केवल एक मां नहीं बन रही थी, वह एक साधक बन रही थी। उसने कहीं शास्त्रों में गर्भ गीता के विषय में पढ़ा था,
वह दिव्य संवाद जो भगवान कृष्ण ने गर्भ में स्थित आत्मा से किया था, यह ज्ञान उसके हृदय में उतर गया था। उसे विश्वास हो गया था कि उसके गर्भ में पल रही आत्मा केवल मांस का एक लोथढा नहीं, बल्कि एक चेतन सत्ता है जो सुन सकती है, महसूस कर सकती है और सीख सकती है। उसने निश्चय किया कि वह अपनी संतान को जन्म से पहले ही संसार के सबसे उत्तम संस्कार देगी। उसकी दिनचर्या बदल गई। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान कर तुलसी को जल देती और फिर अपने छोटे से पूजा घर में बैठ जाती। वह घंटों श्रीमद् भगवद गीता का सस्वर पाठ करती। उसकी आवाज में एक अद्भुत मिठास और समर्पण था। वह मानती थी कि उसके शब्द, उसके भाव, उसकी भक्ति की तरंगें गर्भ में पल रहे जीव तक पहुंच रही हैं। वह केवल पाठ नहीं कर रही थी, वह अपनी आत्मा से, उस नन्ही आत्मा से संवाद कर रही थी। वह उसे बताती, हे पुत्र, तुम इस शरीर से परे हो, तुम नित्य हो, शाश्वत हो। यह संसार एक माया है, एक खेल है। तुम यहां अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने आए हो, लेकिन तुम्हारा असली लक्ष्य उस परमपिता परमात्मा को पाना है जिन्होंने तुम्हें यहां भेजा है। देवव्रत भी उसके इस प्रयास में पूरा साथ देते। शाम को वे दोनों साथ बैठकर रामायण या भागवत की कथाएं पढ़ाते। सुमित्रा केवल सात्विक भोजन ग्रहण करती, क्योंकि वह जानती थी कि आहार का सीधा प्रभाव विचारों पर और विचारों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। वह क्रोध, ईर्ष्या, भय जैसे नकारात्मक भावों से कोसों दूर रहती। जब भी मन में कोई व्याकुलता आती, वह अपनी आंखें बंद करके कृष्ण का ध्यान करती और महसूस करती कि एक दिव्य ऊर्जा उसे और उसकी संतान को सुरक्षा प्रदान कर रही है। कई बार गहरे ध्यान में उसे अद्भुत अनुभूतियां होती। एक रात उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह अपने गर्भ के अंधकार में झांक रही है। वहां एक छोटा सा प्रकाश पुंज था, एक आत्मा जो हाथ जोड़े हुए थी। उसे कानों में नहीं बल्कि हृदय में शब्द सुनाई दिए, हे मां, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हारे हर भाव को महसूस कर रहा हूं। मैं कई जन्मों की यात्रा करके यहां आया हूं। मैंने सुख दुख, पाप पुण्य सब भोगे हैं। इस गर्भ के एकांत में मुझे अपने पिछले सभी कर्म याद आ रहे हैं। मुझे भय है कि जन्म लेते ही संसार की माया मुझे फिर से अपने जाल में फंसा लेगी। मैं फिर से सब कुछ भूल जाऊंगा। मैं ईश्वर से किए हुए अपने वादे भूल जाऊंगा। मां, मुझे वचन दो कि तुम मुझे इस माया से बचाओगी, मुझे हमेशा उस परम सत्य का स्मरण कराती रहोगी। सुमित्रा की आंखों से अश्रु बह निकले। यह कोई स्वप्न नहीं था, यह एक साक्षात्कार था। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन उस आत्मा को वचन दिया, मेरे पुत्र, मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी। मैं तुम्हारे जीवन में भक्ति का ऐसा बीज बो दूंगी जिसे संसार की कोई आंधी उखाड़ नहीं पाएगी। 9 महीने पूरे हुए और एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका मुखमंडल चांद की तरह चमक रहा था। सुमित्रा ने उसका नाम रखा केशव। केशव के आगमन से घर में आनंद की लहर दौड़ गई। सुमित्रा अपने वचन को नहीं भूली। वह केशव को लोरी में कृष्ण के भजन सुनाती, उसे कहानियों में प्रहलाद और ध्रुव के चरित्र सुनाती। घर का वातावरण इतना पवित्र और भक्तिमय था कि केशव के बाल मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वह बचपन से ही शांत, गंभीर और दयालु स्वभाव का था। उसे मंदिर जाना, कीर्तन सुनना और अपनी मां के साथ पूजा में बैठना अच्छा लगता था। देवव्रत और सुमित्रा को देखकर लगता था कि उनका गर्भ संस्कार का प्रयोग सफल हो गया है। समय बीतता गया। केशव बद्धा हुआ। वह पढ़ने में बहुत मेधावी था। गांव की पाठशाला के बाद देवव्रत ने उसे शहर के सबसे अच्छे विद्यालय में भेजा। यहीं से केशव के जीवन में धीरे धीरे एक बदलाव आना शुरू हुआ। शहर की चकाचौंध, प्रतिस्पर्धा और भौतिक सफलता की दौहाड़ ने उसके मन को आकर्षित करना शुरू कर दिया। अब उसे मंदिर की घंटियों से ज्यादा सफलता की तालियां अच्छी लगती थीं। मां की सुनाई कहानियों के नायक प्रहलाद और ध्रुव नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग बन गए थे। जब वह छुट्टियों में घर आता तो सुमित्रा को उसमें एक बदलाव महसूस होता। वह अब पूजा में देर तक नहीं बैठता था। वह कहता, मां, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के युग में आगे बढ़ने के लिए कर्म करना पड़ता है। केवल पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। सुमित्रा उसे प्रेम से समझाती, पुत्र, कर्म करना तो आवश्यक है,
लेकिन कर्म का उद्देश्य क्या हो, यह ज्ञान पूजा पाठ और भक्ति से ही मिलता है। बिना दिशा के कर्म तो केवल भटकाव है। लेकिन केशव उसकी बातों को दार्शनिक कहकर टाल देता। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद केशव को एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अब पूरी तरह से शहरी हो गया था। उसका अपना शानदार अपार्टमेंट था, गाड़ी थी और सफलता की हर निशानी थी। वह अपने माता पिता को हर महीने पैसे भेजता और सोचता कि वह अपना पुत्र धर्म निभा रहा है। लेकिन वह यह भूल गया था कि माता पिता को धन से ज्यादा उसके समय और प्रेम की आवश्यकता थी। धीरे धीरे उसका गांव आना भी कम हो गया। फोन पर भी बातें छोटी और औपचारिक होती गईं। सुमित्रा का हृदय दुखता था। उसे लगता था कि जिस बीज को उसने इतने यत्न से बोया था, उस पर संसार की माया की मोटी परत जम गई है। वह केशव से नाराज नहीं होती थी, उसे उस पर दया आती थी। वह जानती थी कि उसका पुत्र भटक गया है। वह हर रोज कृष्ण के सामने रोती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, मैंने इसे गर्भ में आपका ज्ञान दिया था। यह आपकी ही आत्मा का अंश है। इसे वापस अपनी ओर खींच लो। इसे इस माया के भ्रम से बाहर निकालो। इधर शहर में केशव सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ रहा था, लेकिन अंदर से खोखला होता जा रहा था। उसे रात में नींद नहीं आती थी। उसके आसपास स्वार्थी और मतलबी लोगों की भीड़ थी, लेकिन कोई सच्चा दोस्त नहीं था। वह पार्टियों में जाता, हंसता, लेकिन उसका हृदय उदास रहता। उसे एक अनजाना सा खालीपन महसूस होता था, जिसे वह महंगी घड़ीढियों, गाद्धियों और गैजेट्स से भरने की कोशिश करता, लेकिन वह खालीपन और बढ़ाता जाता। एक दिन उसके जीवन में एक बद्धा तूफान आया। जिस सफलता पर उसे बहुत अभिमान था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ऑफिस की राजनीति के कारण उसे एक बड्ढे घोटाले में फंसा दिया गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जिन लोगों को वह अपना मानता था, उन्होंने उससे मुंह फेर लिया। उसका बैंक बैलेंस घटने लगा। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वह महीनों तक अवसाद में रहा। अकेलेपन और असफलता के उस गहरे अंधकार में उसे अचानक अपने गांव की, अपनी मां की और उस शांति की याद आई जिसे वह बहुत पीछे छोड़ दिया चाहा था। एक दिन सब कुछ हारकर वह वापस हरिपुर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। दरवाजा खुला था। अंदर से सुमित्रा के गाने की धीमी आवाज आ रही थी। वह कृष्ण का कोई पद गा रही थी। उसकी आवाज में वही शांति, वही समर्पण था। केशव चुपचाप दरवाजे पर खड्डा उसे सुनता रहा। वर्षों बाद मां की वह आवाज उसके झुलसे हुए हृदय पर मरहम की तरह लग रही थी। सुमित्रा ने पलटकर उसे देखा तो देखती ही रह गई। उसका तेजस्वी पुत्र मुरझाया हुआ, हारा हुआ और टूटा हुआ लग रहा था। वह दौड़ी और उसे गले से लगा लिया। उसने कुछ नहीं पूछा, न उसकी असफलता के बारे में, न उसके दुख के बारे में। उसने बस उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, आ गया मेरा केशव, मुझे पता था तू आएगा। चल हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे लिए खाना बनाया है। उस रात वर्षों बाद केशव अपनी मां के हाथ की बनी सात्विक रोटी और सब्जी खा रहा था। हर कौर के साथ उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर की बेचैनी शांत हो रही है। उस रात वह मां की गोद में सिर रखकर सोया, जैसे बचपन में सोता था। अगले कुछ दिन वह चुपचाप घर में ही रहा। वह अपनी मां को देखता। वह उसी तरह सुबह उठती, पूजा करती, गीता पढ़ती और अपने हर काम में शांत और संतुष्ट रहती। केशव को आश्चर्य होता था। उसके जीवन में इतना बड़ा तूफान आया, लेकिन उसकी मां के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। एक दोपहर जब सुमित्रा पूजा कर रही थी, केशव अपने पुराने कमरे में गया। वहां अलमारी में धूल से भरी एक किताब रखी थी, श्रीमद् भगवद गीता। यह वही प्रति थी जो सुमित्रा ने उसे शहर जाते समय दी थी। उसने कहा था, पुत्र, जब भी जीवन में रास्ता न दिखे, इसे पढ़ना। केशव ने आज तक उसे खोलकर भी नहीं देखा था। आज उसने उस किताब को उठाया, उस पर से धूल साफ की और उसके पन्ने पलटने लगा। उसकी नजर एक श्लोक पर पड़ ढी, जिसमें लिखा हुआ था कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यह श्लोक किसी बिजली की तरह उसके मस्तिष्क में कौंध गया। उसे अपनी सारी भूल समझ में आ गई। वह कर्म तो कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान केवल फल पर था। सफलता, पैसा, पद। इसी फल की आसक्ति ने उसे इतना दुखी और बेचैन कर रखा था। जैसे जैसे वह पढ़ता गया,
उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर के सोए हुए ज्ञान को जगा रहा है। उसे गर्भ की वे धुंधली स्मृतियां, मां की वे बातें, वे भजन, सब कुछ याद आने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि वह जिसे जीवन समझ रहा था वह तो केवल एक भटकाव था। असली जीवन तो शांति, संतोष और ईश्वर के प्रति समर्पण में है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह गीता लेकर अपनी मां के पास गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। मां, मुझे क्षमा कर दो, मैं भटक गया था। मैं उस सब कुछ को भूल गया जो तुमने मुझे सिखाया था। सुमित्रा ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। उसने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं। यह तो संसार की माया का खेल है। बड्ढे बड्ढे साधक भी इसमें फंस जाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम गिरे, महत्वपूर्ण यह है कि तुम गिरकर फिर से उठ गए। तुम्हारा गर्भ का संस्कार व्यर्थ नहीं गया। वह बीज तुम्हारे अंदर सुप्त था। आज उसे सही खाद पानी मिला और वह अंकुरित हो गया। उस दिन के बाद केशव का जीवन बदल गया। उसने शहर वापस जाने का विचार त्याग दिया। वह गांव में ही अपने पिता के साथ पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने लगा। लेकिन अब वह उन्हें केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान भी देता था। वह सुबह शाम अपनी मां के साथ कीर्तन करता, गीता का अध्ययन करता और गंगा किनारे बैठकर ध्यान करता। उसके चेहरे पर अब सफलता का अहंकार नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति और संतोष था। अब वह समझ गया था कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना या पद पाना नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा को पूरा करना है। वह समझ गया था कि उसकी मां ने उसे जन्म देकर केवल एक शरीर नहीं दिया था, बल्कि गर्भ में ही उसे उस ज्ञान से परिचित करा दिया था जो मोक्ष का द्वार खोलता है। सुमित्रा अब कृष्ण के सामने प्रार्थना करती तो उसके आंसू कृतज्ञता के होते। उसकी कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण थी कि मां द्वारा गर्भ में दिए गए संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे एक बीज की तरह आत्मा में पड्डिहे रहते हैं और सही समय आने पर एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले लेते हैं, जिसकी छाया में न केवल वह आत्मा बल्कि उससे जुड़े अनगिनत लोग शांति पाते हैं। केशव के जीवन में यह परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन यह चमत्कार एक रात में नहीं हुआ था। यह सुमित्रा की वर्षों की प्रार्थना, उसके अटूट विश्वास और गर्भ में बोए गए उन संस्कारों का फल था जिनकी जड्ढें बहुत गहरी थीं। केशव अब अपने नए जीवन में पूरी तरह रम चुका था। उसे अब शहर की भागदौड़ी और कृत्रिम दुनिया एक बुरे सपने की तरह लगती थी। यहां हरिपुर की धीमी और शांत लय में उसे अपने अस्तित्व का सच्चा संगीत सुनाई देता था। उसने अपने पिता देवव्रत के साथ मिलकर गांव की पाठशाला का कायाकल्प करने का निश्चय किया। उसने अपनी शहर की नौकरी के दौरान बचाए हुए पैसों से पाठशाला की इमारत की मरम्मत करवाई, बच्चों के लिए नई किताबें और बैठने की व्यवस्था की। लेकिन उसका सबसे बड़ा योगदान शिक्षा की पद्धति में था। वह बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान नहीं देता था, वह उन्हें जीवन का ज्ञान सिखाता था। वह उन्हें कहानियों के माध्यम से सत्य, करुणा, ईमानदारी और सेवा का महत्व समझाता। वह उन्हें गंगा किनारे ले जाता और प्रकृति के साथ उनका संबंध जोड़ता। वह उन्हें ध्यान करना सिखाता ताकि वे अपने चंचल मन को शांत कर सकें। गांव के लोग केशव में आए इस बदलाव को देखकर हैरान थे। जो लडेचका कल तक शहर की हवा में उड़ेच रहा था, वह आज जमीन से जुधकर सेवा कार्य में लगा था। धीरे धीरे लोगों का सम्मान उसके प्रति बढ़ने लगा। बच्चे उसे अपना आदर्श मानने लगे। एक दिन पाठशाला के बाद केशव और सुमित्रा घर के आंगन में बैठे थे। गंगा की ओर से ठंडी हवा आ रही थी। केशव ने अपनी मां का हाथ पकड़ डाकर कहा, मां, आज मुझे गर्भ गीता का असली अर्थ समझ में आया है। गर्भ में आत्मा ईश्वर से वादा करती है कि वह भक्ति करेगी, लेकिन जन्म लेकर भूल जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन आपने मुझे उस वादे को याद रखने में मदद की। आप केवल मेरी मां नहीं हैं, आप मेरी पहली गुरु हैं। सुमित्रा मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उसने कहा, पुत्र, गुरु तो स्वयं परमात्मा है, मैं तो केवल एक माध्यम थी। हर मां अपनी संतान के लिए यही चाहती है, लेकिन संसार का प्रवाह इतना तेज होता है कि कई नावें भटक जाती हैं। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम किनारे पर वापस आ गए। केशव ने पूछा, मां, क्या सभी आत्माएं जो गर्भ में होती हैं उतनी ही चेतन होती हैं?
क्या वे सब अपने पिछले जन्मों को याद रखती हैं? सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, हां पुत्र, शास्त्र तो यही कहते हैं। हर आत्मा गर्भ के एकांत और अंधकार में अपने वास्तविक स्वरूप के बहुत करीब होती है। उसे अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा याद रहता है। इसीलिए गर्भ की अवस्था को एक महान तपस्या कहा गया है। जीव उस संकुचित स्थान में 9 महीने तक अपने पापों का पश्चाताप करता है और ईश्वर से एक और अवसर की भीख मांगता है। लेकिन जन्म के समय वैष्णवी वायु के प्रभाव से वह सब कुछ भूल जाता है। यह भी प्रभु की ही माया है, ताकि जीव बिना पिछले जन्मों के बोझ के एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन संस्कार वे सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। उसने आगे समझाया, इसीलिए गर्भ संस्कार का इतना महत्व है। जब मां गर्भवती होती है तो उसका हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक यज्ञ की तरह होता है। वह जो भी शुभ संकल्प करती है वह गर्भस्थ शिशु की आत्मा पर अंकित हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है। एक बार बर्तन पक जाए तो उसका आकार बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह जन्म के बाद संसार की कठोरता में मन पक्का हो जाता है, फिर उसे बदलना कठिन होता है। केशव अपनी मां के ज्ञान को सुनकर मंत्रमुग्ध था। उसे लग रहा था जैसे वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती का रूप हो। उसने पूछा, तो मां, जो लोग यह सब नहीं जानते, जो अपनी संतानों को गर्भ संस्कार नहीं दे पाते, क्या उनकी आत्माएं हमेशा भटकी ही रहती हैं? सुमित्रा ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। परमात्मा बहुत दयालु हैं। वे हर आत्मा को जीवन में कई अवसर देते हैं। सत्संग, किसी संत की कृपा, कोई दुखद घटना या कोई पवित्र ग्रंथ का शब्द, ये सब उस सोई हुई चेतना को जगाने के निमित्त बन सकते हैं। मेरे मामले में तुम्हारा दुख तुम्हारे जागरण का कारण बना। दुख एक महान शिक्षक है केशव। जब तक जीवन में सब कुछ सहज चलता रहता है, मनुष्य अपनी भौतिक उपलब्धियों के अहंकार में सोता रहता है। जब दुख की चोट लगती है तभी वह जागता है और अपने भीतर झांकने की कोशिश करता है। यह बातचीत केशव के लिए एक और रेवलेशन थी। उसे समझ आया कि उसकी असफलता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान थी। यह ईश्वर का ही तरीका था उसे वापस सही रास्ते पर लाने का। उसके मन से बची खुची कड़ी डिवाहट भी धुल गई और उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। समय के साथ केशव का यश हरिपुर और आसपास के गांवों में फैलने लगा। लोग उसे केशव मास्टर जी कहकर बुलाते थे। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास आने लगे। केशव उन्हें गीता के श्लोकों और सरल उदाहरणों से समझाता और उन्हें जीवन में सही मार्ग दिखाता। उसने गांव में एक सत्संग मंडली शुरू की, जहां हर शाम लोग इकट्ठा होकर कीर्तन करते और धर्म ग्रंथों पर चर्चा करते। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण ही बदलने लगा। लोगों में आपसी प्रेम, सहयोग और सात्विकता का भाव बढ़ने लगा। एक बार पास के शहर से एक बहुत बड्ढे सेठ, जिनका नाम धनपत राय था, हरिपुर आए। वे जीवन में सब कुछ पाकर भी अशांत और दुखी थे। किसी ने उन्हें केशव मास्टर जी के बारे में बताया था। वे बद्धी उम्मीद लेकर केशव से मिलने आए। उन्होंने केशव को अपनी सारी संपत्ति, अपनी सफलता और अपने गहरे अवसाद के बारे में बताया। केशव ने उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर वह उन्हें गंगा किनारे ले गया। सूरज डूब रहा था और आसमान सिंदूरी रंगों से भरा हुआ था। केशव ने कहा, सेठ जी, आप उस व्यक्ति की तरह हैं जो प्यासा है, लेकिन पानी के स्रोत पर खड्डा होकर भी पानी नहीं पी रहा, क्योंकि उसका ध्यान रेगिस्तान की मृग तृष्णा पर लगा हुआ है। धनपत राय को कुछ समझ नहीं आया। केशव ने समझाया, आपने धन कमाया, सफलता पाई, लेकिन आपने शांति नहीं कमाई, क्योंकि शांति बाहर की चीजों में नहीं, भीतर है। आपने अपनी पूरी ऊर्जा उन चीजों को इकट्ठा करने में लगा दी जो नश्वर हैं, जो आज हैं और कल नहीं रहेंगी। आपने अपनी आत्मा के लिए क्या किया जो आपके साथ हमेशा रहेगी? केशव ने उन्हें गर्भ गीता का सार समझाया। उसने बताया कि कैसे आत्मा गर्भ में ईश्वर से वादा करती है, कैसे जन्म लेकर भूल जाती है और कैसे जीवन का असली उद्देश्य उस भूले हुए वादे को फिर से याद करना है। केशव की वाणी में इतनी सरलता और सच्चाई थी कि धनपत राय का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें पहली बार लगा कि कोई उनके धन को नहीं,
बल्कि उनकी आत्मा को देख रहा है। उस दिन के बाद धनपत राय का जीवन भी बदल गया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। उन्होंने केशव के मार्गदर्शन में हरिपुर में एक बड़ा चिकित्सालय और एक गौशाला बनवाई। वे अक्सर हरिपुर आते और केशव के सत्संग में बैठकर आत्मिक शांति का अनुभव करते। सुमित्रा अपने पुत्र को यह सब करते हुए देखती तो उसका हृदय गर्व और आनंद से भर जाता। उसे लगता कि उसका जीवन सफल हो गया। उसने केवल एक पुत्र को जन्म नहीं दिया था, उसने एक ऐसे दीपक को प्रज्वलित किया था जो न जाने कितने लोगों के जीवन के अंधकार को दूर कर रहा था। वर्षों बीत गए। देवव्रत का शरीर शांत हो गया था। सुमित्रा भी अब वृद्ध हो चली थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों की चमक और चेहरे का तेज वैसा ही था। एक दिन उसने केशव को अपने पास बुलाया। उसका स्वर शांत और स्थिर था। केशव, अब मेरे जाने का समय आ गया है। केशव की आंखें भर आईं। उसने कहा, नहीं मां, आप ऐसा मत कहो, मुझे अभी आपकी बहुत जरूरत है। सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, शरीर तो एक वस्त्र है, यह पुराना हो गया है, अब इसे बदलना ही होगा। इसमें दुख कैसा? मृत्यु तो एक यात्रा का अंत और दूसरी का आरंभ है। मैंने अपना जीवन पूरी जागरूकता के साथ जिया है। मुझे कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं। मेरी चेतना उस परमपिता में स्थिर है। उसने केशव की आंखों में झांक कर कहा, मैंने तुम्हें गर्भ में जो ज्ञान दिया था, तुमने उसे अपने जीवन में उतारा और उसे आगे भी बढ़ाया। मेरा गर्भ संस्कार आज पूरी तरह से सफल हो गया है। अब मैं शांति से जा सकती हूं। अगले कुछ दिनों तक सुमित्रा ने अन्न जल त्याग दिया और केवल गंगा जल ग्रहण किया। वह निरंतर कृष्ण के नाम का जप करती रहती। केशव और गांव के लोग उसके चारों ओर बैठकर कीर्तन करते। वातावरण में कोई शोक नहीं था, बल्कि एक दिव्य उत्सव का माहौल था। और फिर एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन की ध्वनि के बीच सुमित्रा ने शांति से अपना शरीर त्याग दिया। उसके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान और परम शांति का भाव था। सुमित्रा चली गई थी, लेकिन उसकी कहानी, उसका जीवन और उसकी शिक्षा हरिपुर की हवाओं में हमेशा के लिए बस गई। केशव ने अपनी मां के कार्य को और भी आगे बढ़ाया। उसने गर्भ संस्कार के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक आश्रम की स्थापना की, जहां गर्भवती महिलाओं को आकर रहने, सात्विक वातावरण में रहने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा थी। वह उन्हें बताता कि मां बनना केवल एक बच्चे को जन्म देना नहीं है, यह एक महान आत्मा को पृथ्वी पर लाने का पवित्र यज्ञ है। उसकी कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि एक मां यदि चाहे तो अपने गर्भ को ही एक गुरुकुल बना सकती है। वह अपनी संतान को जन्म से पहले ही ऐसा योद्धा बना सकती है जो संसार की माया के चक्रव्यूह को भेद कर अपने जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष को प्राप्त कर सके। सुमित्रा की कहानी गर्भ गीता का जीवंत भाष्य थी, एक मां के प्रेम, विश्वास और ज्ञान की वह अमर गाथा जो पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। तो मित्रों, यह था आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं और अंत जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।